हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसा लैंडमार्क जजमेंट जो मेंटेनेंस पे आया है। मेंटेनेंस पे आया नया कानून, सुप्रीम कोर्ट का है ये जजमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिनका भी केस मेंटेनेंस का चल रहा है या जिनको लगता है आने वाले टाइम में मेंटेनेंस चलने वाला है या मेंटेनेंस क्या होता है, कैसे डिनाई होता है, ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगा और ये जजमेंट भी। तो एंड तक बने रहिएगा और चैनल पे नए जुड़े हैं तो लाइक करिए, ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अब दोस्तों है क्या, देखो पहले ही बता दूं जो भी अभी नए जुड़े हुए हैं मेरे चैनल पे, मेंटेनेंस मतलब आप एक सिंपल एक लैंग्वेज में माने जाए मतलब पैसा। आजकल वो महिलाएं वो लेडीज वो समझती है कि मेंटेनेंस जो कानून है सिर्फ उनके लिए बनाया गया है। जिनको पता भी नहीं होता उन महिलाओं की, तो उनका वकील होता है या उनके पेरेंट्स होते हैं मायके वाले, वो बोलते हैं भाई तूने ये केस किया है तो मेंटेनेंस का केस कर लो। मतलब झूठे केसेस करना और फिर उन्हीं पे मेंटेनेंस करना, उन्हीं से पैसे लेके उन्हीं को झूठे केसों में फंसाना, ये चल रहा है। अब जिस जजमेंट की बात कर रही हूँ मैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका जो मेन है, जो केस टाइटल वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। और डिटेल्स में अगर और जानना चाहें आप गूगल से, आपको नॉर्मली वो मिल सकता है जजमेंट, ठीक है, तो मिल जाएगा। अब है क्या, जो ये कपल है, नॉर्मली जैसे होता है उनकी 2014 में शादी हुई। शादी के 6 साल के बाद, वैसे तो डिस्प्यूट चलते ही रह रहते, लड़ाई झगड़ा जो भी है, बट 6 साल के बाद क्या हुआ, पत्नी उसकी अपना ससुराल छोड़ के चली गई, पति को छोड़ के मायके चली गई। मई 2020 में गई थी। उसके बाद उसने क्या किया, नवंबर 2020 में मेंटेनेंस की एप्लीकेशन फाइल करी। ठीक है, मेंटेनेंस डिमांड किया इंट्रीम मेंटेनेंस के लिए कि मुझे इंट्रीम मेंटेनेंस दिया जाए। अब देखो इंट्रीम मेंटेनेंस और एक परमानेंट मेंटेनेंस जो होता है वो अलग होता है। इंट्रीम मेंटेनेंस का केस तो चलो चलता जाएगा, उसने केस तो किया ही, जैसे 498 डीवी, ये आम सी बात है। अगर जो महिला केस कर रही है अपने ससुराल वालों पर, वो ये भी करेगी, मेंटेनेंस करेगी, हर चीज़ करेगी। तो केस के साथ साथ उसने मेंटेनेंस भी लागू किया कि भाई मुझे इंट्रीम मेंटेनेंस दिया जाए। जब ये ट्रायल कोर्ट में मामला गया, तो ट्रायल कोर्ट ने क्या किया कि 25,000 उस हस्बैंड को कहा कि 25,000 आपको वाइफ को देने पड़ेंगे और 25,000 आपको अपने बच्चे के देने पड़ेंगे, उनका बच्चा भी था। तो टोटल ये ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुनाया। पति डिसएग्री हुआ, उसने बोला कि मैं नहीं दूंगा, और उसने 125 सब क्लोज 4 में एक एप्लीकेशन डाली। ये कहा मैं मेंटेनेंस इसलिए इंट्री मेंटेनेंस या परमानेंट मेंटेनेंस या फिर एलिमनी मैं कुछ भी नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी वाइफ अडल्ट्री में है, वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है। अब देखो, जो उसने एप्लीकेशन फाइल करी है, यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँ कि अगर आप कोर्ट में या कहीं पे भी ये बोल रहे हैं कि आपका पार्टनर अडल्ट्री में है, तो सिर्फ बोलने से ये नहीं चीज़ें हो जाएगी कि आपने 125 सब क्लोज में कर दिए फाइल और कहो कि मेरा पार्टनर ये है, भाई अब मैं मेंटेनेंस देने से बच जाऊंगा। नहीं, बोलना अलग बात होती है बट उसको साबित भी करना है। अब यहाँ इस केस में क्या हुआ, पति ने क्या किया, जब उसने आरोप लगाया कि भाई मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा, 125 सब क्लोज 4 में एप्लीकेशन लगाए, वो साथ साथ आरोप नहीं लगा रहा था, वो सबूत भी दे रहा था, उसको साबित भी कर रहा था कि मेरी पत्नी क्या है, साथ वो फोटोज दे रहा था, वीडियो दे रहा था, और भी इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक जो भी एविडेंस हो वो कोर्ट में कर रहा था। फिर ट्रायल कोर्ट ने कहा क्या कि जो आप सबूत दे रहे हो, आप देखो आजकल एआई का ज़माना है, तो हम कैसे यकीन कर लें कि ये सही है या नहीं, अब ये सबूत सही है या नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इस सबूतों को हम बाद में देखेंगे, इन द मीन टाइम आप क्या करो, 25,000 अपनी वाइफ के, 25,000 आपको बच्चे के देने ही है मेंटेनेंस। तो इस तरीके से हस्बैंड सेटिस्फाइड नहीं हुआ, हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने भी क्या कहा कि नहीं, ट्रायल कोर्ट ने जो किया है वो ठीक है, आपको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। उसके बाद एंड ऑफ, पति पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा, सारी चीजें हुई, पति ने वही सारी चीजें पक्ष में वो कहा अपने पक्ष में कि मुझे मेंटेनेंस अलाउ किया गया जहां तक कानून कहता है। 125 देखो सबको उसका मतलब क्या है, इसमें क्लियर मेंशन है कि जो पत्नी अडल्ट्री में है और किसी के साथ रिलेशनशिप में है और वो साबित कर देता है उसका पति, तो को मेंटेनेंस देने की वो अलाउ जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये जो है ना ऑन द स्पॉट लागू हो जाता है। तो जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने देखा, ट्रायल कोर्ट हाई कोर्ट में, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत है बात। जब पति सिर्फ आरोप नहीं लगा रहा था, वो साबित भी कर रहा था, सबूत भी दे रहा था। तो ट्रायल कोर्ट ने भी नहीं सुना, हाई कोर्ट ने भी नहीं सुना, मतलब अवहेलना करी सुप्रीम कोर्ट ने।
कि पति पक्ष की बात सुनी चाहिए थी, और जब उसने ये वो सिर्फ उसने बातें नहीं कही थी, सबूत भी दे रहा था, उसकी बात सबूतों को भी देखना चाहिएगा और ऑन द स्पॉट फैसला करना चाहिए था, मेंटेनेंस को खारिज कर देना चाहिए था, ना कि अलाउ कर देना चाहिए था। ये 125 सब क्लोज फ्लो एप्लीकेशन ये होती है कि ऑन द स्पॉट फैसला आ जाता है, मेंटेनेंस उसी समय रुक जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया, इस मामले को सेट साइड कर दिया और वापस ट्रायल कोर्ट में भेजा, और कहा गया पति की जो भी बातें हैं सब सुनी जाएगी, जो भी वो सबूत दे रहा है सारी चीज़ें देखी जाएगी। जो ट्रायल कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट में कि बाद में देखेंगे सबूत, आप जब तक आपको देखना पड़ेगा, तो ये बहुत गलत बात थी। तो वापस ट्रायल कोर्ट में भेज दिया और कि सबूतों को देखने के लिए कहा। तो ये जो है आप मान के चलो पति के फेवर में ही पूरा गया, मेंटेनेंस पूरी तरीके से, ठीक है। तो बहुत लोगों का देखो इस जजमेंट में आपको रिलीफ मिलेगा इस जजमेंट से, क्यों? क्योंकि आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है। बहुत सारे पति जो होते हैं आरोप लगाते हैं, पत्नियां क्या करती है कि भाई झूठे केस में फंसा दिया, ऊपर से वो खुद है अडल्ट्री में। देखो अडल्ट्री में कोई भी हो सकता है, पत्नी भी पति भी। तो वही चीजें हैं, अब साबित, आप देखो बोल देना, सिर्फ बोल रहे हो वो कोर्ट नहीं मानेगा, आप साबित करना पड़ेगा कि आपका पार्टनर अडल्ट्री में है, फोटोग्राफ वीडियो जो भी है आपके पास कि साबित कर पाओ, तो वो चीजें कोर्ट में तो हस्बैंड के पास थी। वो देखो हार नहीं माना। आप लोग क्या करते हो, अगर फैमिली कोर्ट में जा रहे हो, फैमिली कोर्ट में आपका केस चल रहा है, ट्रायल कोर्ट में चल रहा है, आप सोचते हो बस वही फैसला होना है, जो वहां पे कानून सुना दिया, जो फैसला सुना दिया, बस वही खत्म हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते, अब हमारी तो कानून सुनेगा ही नहीं। आप लोग यही बोलते हो, नहीं। जैसे ये भी एक आपकी तरह ही इंसान है, जो इस जजमेंट में हरीश कुछ नाम है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो वो भी तो नहीं हार माना, आपकी तरह ही है, फाइट करता रहा, फैमिली कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, क्योंकि पता था वो सही है। और जो मेंटेनेंस होता है, पत्नी सिर्फ उसको परेशान करने के लिए, उसको पैसे लेने के लिए वो केस कर रही है, तो क्यों किया जाए? जो केस होता है, ये सॉरी, ये पैसे जो होते हैं मेहनत से कमाए दिए जाते हैं। ऐसे तो नहीं कि आज 6 साल के बाद अलग हो गई, उसके बाद केस कर दिया, फिर मेंटेनेंस मांगी जा रही है, आगे जाके फिर वो एलिमनी मांगेगी तलाक के बाद, तो ऐसे दे दिया जाए, नहीं। अगर आप सही हो तो आपको फाइट करना ही है। हाँ, गलत हो तो फिर तो कोई कानून भी नहीं बचा सकता आपको। तो आई होप ये वीडियो और ये जो जजमेंट है आप लोगों के बहुत काम आएगा। और सुप्रीम कोर्ट का कैसा फैसला रहा वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका भी सेम मामला है ऐसे मिलता जुलता, तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, तब तक के लिए थैंक यू।